वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्या के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी ने वर्ग दो के बारे में सुना होगा। वर्ग दो चयन परीक्षा के गणित के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे ना, एनसीईआरटी से उठाए गए थे। तो वर्ग तीन की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। आज मैंने नंबर सिस्टम के टॉप 21 एमसीक्यूज उठाए हुए हैं। बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत बेसिक से करेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे, और जो बड़ा तरीका हो सकता है हम उसको भी सीखेंगे। यदि आपने इस सीरीज को पूरा कवर कर लिया, मुझे नहीं लगता कि मैथ में आपका एक भी प्रश्न गलत होने जा रहा है। बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही एडवांस तक जाएंगे। यह नंबर सिस्टम की क्लास आधारित है कक्षा 9वीं पर। कक्षा 10वीं में भी आपको, क्लास 10th में भी आपको नंबर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम को उठा रहे हैं। इसमें भी आपको अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि टीचिंग के एग्जाम्स में खासकर देखने को मिलते ही हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़। आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट रहती हैं वो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाती हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो बहुत जरूरी है सीखने वाली चीजें उनको हम समझेंगे और जानेंगे। अब देखिएगा, एक एक करके हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। ये अपना हो गया, नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छे स्तर पे जाकर हम नंबर सिस्टम को सीखेंगे, समझेंगे। यदि आपने इस नंबर सिस्टम को कवर कर लिया तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और जो एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट बन जाते हैं। कई बार गलतियां सरल प्रश्नों में होती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी ने इन सरल प्रश्नों को कभी देखा ही नहीं होता। इन सरल प्रश्नों का, जैसे मान लीजिए कभी कठिन प्रश्न बनाया गया, तो इन्हीं सरल प्रश्नों की लैंग्वेज को घुमा करके कठिन बना दिया जाता है, और अभ्यर्थी को लगता है कि बहुत टफ पेपर था, जबकि नहीं। आप वर्ग दो का पेपर देख लीजिएगा, मेंस का। एनसीईआरटी आधारित रहा है। बहुत सारे प्रश्न तो सीधे के सीधे कट कॉपी पेस्ट किए गए थे वर्ग दो मेंस एग्जाम में। तो वर्ग तीन वालों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है। चलिए, ये टेस्ट के बारे में आपको पता है। सक्सेस क्लासेस पर वर्ग तीन मेंस के टेस्ट अभी आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। बहुत टॉप लेवल का कंटेंट है। आशा करता हूँ आप संडे वाले मॉक में भाग ले ही रहे होंगे। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाली पीडीएफ आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में वहां पर देखने को मिल जाएगी। आप डाउनलोड करना चाहें तो आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन से इस वाली पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। चैप्टर स्टार्ट हो गया है। उससे पहले जो अभ्यर्थी मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा नाम अमित धाकड़ है, और मैंने एमपी टेट में 120 स्कोर किया हुआ है। और साथ ही मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए, खासकर गणित विषय के लिए, जिसमें कि आप गणित में फुल में से फुल स्कोर कर पाएं। और होगा, बस ये है कि हमें बेसिक्स पे भी ध्यान रखना है, एडवांस पर भी ध्यान रखना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के जो भी वीडियोस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियोस आपको मिलती रहेंगी गाइडेंस के संबंध में, जो भी सारी चीजें वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। बार बार आपसे नहीं बोलना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यह सीरीज बहुत ही शानदार तरीके में चले और टॉप लेवल पे जाके हम चीजों को कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम मुख्य अवधारणाएं देखेंगे। हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रियाएं, ऑपरेशंस होते हैं वो, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक, जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, उनके उनको भी हम देखेंगे। उन पे आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की।
अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या की, जब हम परिमेय संख्या से मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है संख्याएं। इसका कलर हम चेंज करते हैं। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं, नंबर्स क्या होते हैं? आप जो गिनने में कार्य करते हैं ना, वही आपकी संख्याएं होती हैं। पहली चीज आती है प्राकृत संख्याएं। जैसे संख्याओं में हम लिख सकते हैं, हम 25 लिख दें, हम 24 लिख दें, हम 278 लिख दें, हम 9 लिख दें। यह भी संख्याएं होंगी। और अंक आप सभी को पता है, अंक क्या होते हैं? अंक आपके 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद में अंकों से मिलकर बनने लगती हैं आपकी संख्याएं। ठीक। तो यहाँ पे अभी आप 9 हटा दीजिए, हमने इसको डिजिट में लिख लिया, अंक को हम डिजिट कह देते हैं। अंकों से मिलकर बन गई संख्याएं। अब संख्याएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हमें देखने को मिल जाती हैं। यह भी आपके संख्याओं में आ जाएंगे। अब देखिए, यदि हम प्राकृत संख्याओं की बात करें, कुछ बेसिक चीजें हैं, देख लो आप इनको। प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या संख्याएं होती हैं? इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को, प्राकृत संख्याओं को काउंटिंग नंबर, जो गिनती में काम आए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 डैश, बढ़ाते जाओ, अनंत तक चले जाओ। प्राकृत संख्याएं, इन्हें हमने कहा नेचुरल नंबर। अब एक होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? WHOLE, होल नंबर्स, NO। ठीक, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या, कौन सी संख्याएं होती हैं? इसमें कुछ नहीं होता, प्राकृत संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें जीरो को भी शामिल कर देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, अप टू इंफिनिटी, अनंत तक जाते जाओ। ठीक ठीक। आपका मोबाइल नंबर एक प्राकृत संख्या है, आपका मोबाइल नंबर एक पूर्ण संख्या भी है, ऐसे ध्यान रखो। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने देखा, हमने कुछ नहीं करा, प्राकृत संख्याओं के समूह में हमने जीरो को भी शामिल कर दिया, तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। ये याद रखिएगा आप। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, जीरो होती है। एक और चीज यहां से याद रखना आप, इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स, ये बेसिक चीजें, इनको हम देख लेते हैं बाद में, कोई डाउट ना रहे इन चीजों के संबंध में कभी भी। इंटीजर्स क्या होते हैं? आप इन्हीं नंबर्स को नेगेटिव में भी ले जाओ आप। नेगेटिव में भी देखो भाई, मैं कर लिख रहा हूं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अप टू इंफिनिटी। इधर प्लस इंफिनिटी है, इधर नेगेटिव में जाओगे तो आप अप टू माइनस इंफिनिटी तक चले जाओगे। यानी जो नंबर पॉजिटिव में भी आ गया, नेगेटिव में भी आ गया, जीरो भी शामिल हो गया, उनको बोलते हैं पूर्णांक। ये जो होते हैं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। और ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। जिसको बोला जाता है न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, मैं आपसे कहूं, क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? आप कहेंगे नहीं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि, एक सेकंड रुकिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं, चलिए लिख लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। क्या क्या सभी क्या सभी प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। कक्षा 9वीं 10वीं में आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। जितनी भी जो प्राकृत संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, क्या ये सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसमें आ जाएगा एस, इसमें आ जाएगा एस। यानी पूर्ण संख्या एक बड़ा वाला पार्ट है, एक बड़ा वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या सारी प्राकृत संख्याएं शामिल हैं? हाँ हैं, तो इसमें आ जाएगा हाँ। मैं आपसे कहूं, क्या सारी पूर्ण संख्याएं क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? नहीं।
आप कहेंगे सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। सारी पूर्ण संख्याओं में तो जीरो भी शामिल हो गया। क्या जीरो आपका प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है? नहीं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, जो छोटी वाली चीजें हैं वो बड़ों में समाहित होती जाती हैं, बड़ों में समाहित होती जाती हैं। मैं कहूं कि सारी प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या पूर्णांक हैं? हाँ, सारे प्राकृत संख्याएं जो हैं नेचुरल नंबर्स हैं वो पूर्णांक होंगे। क्या 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक हैं कि नहीं? हाँ, पूर्णांक हैं। क्या 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इनमें भी हमें देखने को मिल रही हैं। ये चीज देखी हमने। सम संख्याएं विषम संख्याएं आपको पता होंगी। अब आते हैं हम परिमेय संख्या पे। सम संख्या के बारे में आपको पता होगा। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाती है। सम संख्या आपको क्लियर है? विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती, 1 3 5 7 इस प्रकार से। और भी भिन्न-भिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं, हम उन पे भी बात करेंगे। ठीक, क्लास 10 में उनके बारे में और डीप में दिया हुआ है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं, एक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए। किस रूप में लिख दें हम? p अपॉन q के रूप में यदि हम उसको लिख दें तो वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। मैं कहूं आपसे 1/2 परिमेय है, आप कहेंगे s परिमेय है। मैं आपसे कहूं क्या 2 परिमेय है, आप कहेंगे यस 2 भी परिमेय है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये भी परिमेय संख्या है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? इसका प्रश्न बनता है और अधिकतर अभ्यर्थी जीरो वाले में गलत कर देते हैं। बेसिक क्वेश्चन बनता है लेकिन यहाँ से जीरो एक परिमेय संख्या है। रीजन ये है कि जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दें, लेकिन नीचे वाला नंबर आपका क्यू जीरो ना हो, जो डिनोमिनेटर है आपका, जो हर है वो शून्य ना हो। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। क्लियर है? परिमेय संख्या के कंसेप्ट को हमने सीख लिया है। एक संख्या जिसे p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय कहलाती है, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया। ऐसा नंबर जो रूट से बाहर ना निकल रहा हो पूरे नंबर में, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक और चीज याद रखना है, मैंने चलिए वो पॉइंट वाले में हम देख लेंगे, अभी आएगा तो पॉइंट में देख लेंगे उसको। ये अगला पॉइंट देखो आप। इसी में मैं आपसे कहूँ क्या √4 बताइए कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? आप कहेंगे √4 को तो हम 2 के फॉर्म में बाहर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा और 2 हमें पता है एक परिमेय संख्या है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। जहाँ नीचे वाली वैल्यू 1 है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे √4 नहीं आएगा, √9 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कंसेप्ट है इसी में, सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मिलता है। यानी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला दें तो हमें रियल नंबर का ग्रुप मिल जाता है। रियल नंबर का ग्रुप मिल जाता है, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, एक अपने पास ये मान लीजिए एक बक्सा है रियल नंबर का। इसके अंदर इसके अंदर परिमेय संख्या भी होंगी, इसके अंदर परिमेय संख्या भी होंगी और इर्रेशनल नंबर भी होंगे। परिमेय अपरिमेय दोनों आपके वास्तविक संख्याओं में आ जाते हैं। क्लियर है? वास्तविक संख्याएं जिनके बारे में आप सोच सकते हो सारी संख्याएं वास्तविक हैं, बस रूट में -1 ना फंस रहा हो, रूट में माइनस के साथ नंबर ना फंस रहा हो, नहीं तो वो काल्पनिक में हो जाता है। आपके पाठ्यक्रम में काल्पनिक नहीं है, बस वास्तविक संख्याएं याद रखिएगा। अब नीचे हम देखेंगे एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है ना, सीमित या शांत आवृत्ति होता है। क्या होता है? सीमित या शांत आवृत्ति। शांत का मतलब है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे आपने लिखा, मैं एक परिमेय संख्या लिखता हूं 1/2। 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। तो पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट हमें देखने को मिला, मतलब और डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड हो चुका, रिमाइंडर हमें 0 मिल चुका। तो परिमेय संख्याएं शांत आवृत्ति होती हैं, मतलब सीमित हो सकती हैं, टर्मिनेटेड हो सकती हैं, लेकिन शांत आवृत्ति का मतलब है जैसे मैंने लिखा 1/3, मैंने लिखा 1/3, डिवाइड करते जाओ 0.3 3 3 3,
आते जाएगा, आते जाएगा। यानी शांत, देखिए शांत टर्मिनेटिंग है, मतलब 3 का आ गया, लेकिन जो 3 है ना रिपीट हो रहा है, बार-बार यही नंबर रिपीट हो रहा है। जब कोई नंबर वही बार-बार रिपीट हो, उसको कहा जाता है शांत आवृत्ति। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग कहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए था, अशांत आवृत्ति आएगा ये। क्या आएगा? कर लेते हैं इसमें हम, अशांत आवृत्ति आएगा। यानी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन आवृत्ति मतलब रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है उसकी कुछ ना कुछ। रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होना। आपने देखा ना, ये रिपीट हो रहा है बार बार, 3 बार बार आ रहा है। आप तो भैया 1 को आप 3 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर बार बार 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। इस प्रकार से आपका 0.3333 आते रहेगा। तो इसको बोला जाए, ये टर्मिनेटिंग है, शांत है। ये है अशांत लेकिन आवृत्ति। परिमेय संख्या की 2 कंडीशन है, शांत और अशांत आवृत्ति। लेकिन अपरिमेय संख्या की मात्र और मात्र एक ही कंडीशन है, अशांत अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे मैं यहां लिखूं, यहां क्लियर करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि 2 पॉइंट, मैंने लिखा 2.35 35 35 अप टू इंफिनिटी तक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2.35 और इसका होल बार लगा दे। तो होल बार लगाने का मतलब क्या है कि 35 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये किस कंडीशन में चला गया? परिमेय में चला गया। किस में चला गया? परिमेय में चला गया। यदि मैं एक नंबर लिख के दूं 0.10204000, ऐसे करके मैंने एक ऐसा नंबर दे दी, इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। इसमें 102 102 ऐसा कुछ मतलब पैटर्न नहीं बन रहा, 10 फिर 20 कुछ अलग ही बन रहा है। तो ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, मतलब समाप्त नहीं हो रहा। दूसरी बात नॉन रिकरिंग, अनावृत्ति, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा कोई सा नंबर। तो इस चीज को याद रखिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं इस चीज को हम। यदि भी क्वेश्चंस आएंगे, ये तो अभी स्टार्टिंग है। आप मतलब देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि चीजें आपको एक बार करवाऊं, लेकिन बहुत बेसिक से लेके जाऊं। अभी जो आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, वो आपको बहुत अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, इस लेवल के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है। यदि R एक परिमेय संख्या है, S एक अपरिमेय संख्या है, तो R प्लस एस और R माइनस एस अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है? उनका योग या उनका अंतर अपरिमेय ही होगा हमेशा, ध्यान रखना। यदि एक संख्या मैंने बोला एक परिमेय संख्या, मान लो मैं आपको दे रहा हूं, चलिए यहां कर लेते हैं। मैं आपको दे रहा हूं 2, एक परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या आपको पता है √2। तो ये क्या होगी? ये अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या में होगी। क्या होगी? अपरिमेय। हम समझ गए ना? अब अगला वाला इसी में देख लो, मैं दे रहा हूं एक, मान लो मैं 5 दे रहा हूं, ये परिमेय संख्या है 5, और अंतर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं √7। तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। कैसी होगी? अपरिमेय होगी। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, काफी बच्चे बेसिक क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, और एनसीईआरटी की लाइन है ये सीधी। फिर साथ ही R एक शून्येतर परिमेय संख्या हो तो, मतलब शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा। शून्य ले लोगे तो पूरा शून्य बना देगा, शून्य बना देगा मतलब आप समझ गए क्या हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं। मतलब शून्येतर हो तो परिमेय संख्या हो, R को हम क्या ले रहे हैं? शून्य से परे, शून्य के अलावा नंबर ले रहे हैं। कुछ भी ले लो, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, कुछ भी ले लो, R को बस शून्य मत लेना आप। नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो ना हो। तो मैंने एक नंबर लिया, 2 ले लिया, और एस तो अपरिमेय थी, एस अपनी अपरिमेय थी, मैंने ले लिया रूट में 3 ले लो आप। तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय। क्या होगी? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अब इसमें बोले R बटे एस, मतलब 2 बटे, आप कुछ भी ले लो, √3 ले लो, या बटे में लिख रहे हैं ना, तो ये रूट में 5 ले लो, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय। अपरिमेय। उन्होंने पता है जो नॉन जीरो रेशनल क्यों बोला, आर एक शून्यतर क्यों बोला इस कंडीशन में? क्योंकि आर यदि जीरो हो जाता तो पूरा जीरो बन जाता, पूरा जीरो बन जाता का मतलब क्या? परिमेय बन जाता, क्योंकि जीरो भी तो एक परिमेय संख्या है। जीरो भी कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब देखो भाई, इस चीज में समझो, वैसे ही यहाँ पे यदि हम 2 की जगह 0 ले लेते, 0 अपॉन कुछ भी रखोगे तो 0 आ जाता, फिर परिमेय बन जाता। इसलिए शून्येतर की बात करी गई। यदि प्रश्न आ जाए
आपका एमसीक्यू में। यदि इस पॉइंट को आप नहीं पढ़ोगे, डेफिनेटली मैक्सिमम विद्यार्थी गलत ही करेंगे। एनसीईआरटी से अभी वर्ग 2 के मेंस में सच बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे प्रश्न उठाए गए, बच्चों ने बहुत बड़ी-बड़ी मतलब बहुत सिली मिस्टेक कर दी, क्योंकि ऑब्जर्व ही नहीं करा था टर्मिनोलॉजी पे, शब्द पे ध्यान ही नहीं गया था। ये चीज़ हो गई अपनी। आ जाओ भाई, क्वेश्चंस हैं मैंने लिए, बहुत शानदार-शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे एग्ज़ाम आपके मेंस में एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रश्न। वीडियो जाए लेंदी, जाने दो, लेकिन मैं बहुत शानदार तरीके में पढ़ाऊँगा। धनात्मक, वास्तविक सब कुछ रियल नंबर पे बात कर रहे हैं हम भैया, रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, काल्पनिक का तो कुछ है ही नहीं। रियल नंबर में मैंने आपको बताया, सारी परिमेय संख्याएँ और सारी अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्या में आ गईं और रियल नंबर के अंतर्गत, रियल नंबर में बाकी दुनियादारी काल्पनिक को छोड़ के सारे नंबर ले लो आप। सारे नंबर प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ रियल नंबर में ही आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। सारी परिमेय, अपरिमेय सब कुछ रियल में आ जाता है। काल्पनिक एक अलग कहानी चलने लगती है। अब हम यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। अंडर रूट में ए भी दिया गया है, तो अलग-अलग इसको हम लिख सकते हैं। मान लीजिए रूट में लिखा है 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 3 एग्ज़ाम्पल से देखते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है रूट में, ये टोटल रूट में इसको एनसीईआरटी में ऐसा था ये रूट ए अपॉन बी, यहाँ पे ये टाइप नहीं हो पाया, रूट ए अपॉन बी, तो इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं हम इसको। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे लिखा आपको मिल जाए कहीं पे रूट 2/3 मिल जाए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 2/√3 अलग-अलग आप रूट को लेके जा सकते हो। ये फॉर्मूला है आपका। एक और चीज़ याद रखिएगा यहाँ से, मैं आपसे कहूँ अंडर रूट ए का स्क्वायर बताओ आप, अंडर रूट ए का स्क्वायर आपका होता है ए ही आ जाएगा। यानी ये जो 2 है ना, वो रूट को कट कर देता है। क्या हो देखिए एक चीज़ याद रखिए होता क्या है यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, होता क्या है यहीं देख लेते हैं, कि जो रूट है ना, इसका मतलब होता है पावर 1/2 तो ये मैं रूट को हटाऊँगा तो 1/2 आ जाएगा और 2 ऑलरेडी गुणा में था, तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा? ए ही हमें मिल जाएगा। इसीलिए जब कि कोई वैल्यू रूट में दी गई हो और उसका स्क्वायर हो रहा हो, तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है। सेम वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है क्योंकि वो 2 है ना, इस 1/2 को 1/2 मल्टीप्लाई होके 2 से 2 कट जाएगा, ए की पावर 1 यानी वही आ जाएगा। क्लियर है? मैं यदि मैं लिख देता यहाँ पे रूट में 7 लिख देता और यहाँ मैं इसका स्क्वायर कर देता। रूट में 7 लिख के इसका स्क्वायर कर देते तब भी हमें 7 ही मिलता क्योंकि ये 2 से ये रूट कट जाता है। सीधा याद रखो इसको तो। सिंपल सी चीज़ है ये मैंने आपको प्रूव भी करके बता दिया कैसे हो जाता है। रूट का मतलब पावर हाफ। यहाँ पे देखो रूट में क्या होता है यहाँ कुछ नहीं लिखा, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। एक और बेसिक देख लो आप। रूट में यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 1/2 क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2 यदि यहाँ पे लिख दिए थे 3 तो ये क्यूब रूट हो गया, घनमूल हो गया, यानी x की पावर 1/3 यदि वो यहाँ पे लिख देते, मान लो वो 5 लिख देते, तो हम क्या लिखते? x की पावर 1/5 फिफ्थ रूट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से कंसेप्ट आपके क्लियर हो। इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, उल्टा भी चल जाता है। कि इस तरफ कोई वैल्यू मान लीजिए इस प्रकार से आपको 1/2 दी है तो यहाँ पर ये ऐसी बन जाती है और ये यहाँ दी है तो ये इस प्रकार से यहाँ बन जाती है दोनों चीजें। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, आपको पता होगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट ए का स्क्वायर करोगे आप माइनस रूट बी का स्क्वायर करोगे और रूट ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी आ जाएगा, ए माइनस बी याद रखिए। ये तो बेसिक प्रोसेस है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ये वाला भी वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी मिल जाएगा। फिफ्थ वाला देखो आप, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है? होल स्क्वायर है। आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद ही होगा। अभी पॉलिनोमियल आएगा नेक्स्ट वाला जो हम वन शॉट करेंगे, उसमें ये फॉर्मूलाज भी हम सारे याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे पीछे कहीं भी लिख लो चलेगा। किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, तो यहाँ पे हुआ क्या,
कि पहले आप रूट ए का स्क्वायर करोगे और मैंने बताया स्क्वायर रूट में है तो वो कट जाएगा, ओनली ए बचेगा। वैसे ही आप रूट बी का होल स्क्वायर करोगे, बी बचेगा। वैसे ही फिर आप टू रूट ए बी लिखोगे। क्या लिखोगे इस वाले केस में आप? टू रूट ए लिखोगे, रूट बी लिखोगे, और जब अलग अलग हो तब भी उसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, टू रूट ए भी लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। और अधिकतर अभ्यर्थी क्या करते हैं, एक तरफ से तो याद कर लेते हैं, इस तरफ का तो याद कर लेते हैं, इस तरफ का भी याद करो, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिखा जा सकता है, इस तरीके में लिखा है तो इस तरीके में लिखा है तो इस तरीके में भी लिख सकते हैं, इस तरीके में लिखा हुआ है तो इस तरीके में भी लिख सकते हैं। ये भी याद होना, ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर अभ्यर्थियों ने जो फॉर्मूला रटे हैं ना, याद करे हैं, वो केवल लेफ्ट हैंड साइड से याद करें। ये कॉम्पिटिटिव का जमाना है, आपको राइट हैंड साइड से भी याद होने चाहिए। आ जाओ भाई, ये थोड़ा और कंसेप्ट बचा है, फिर हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ये देखिएगा, यदि p और q परिमेय संख्याएं तथा एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं, जीरो के राइट साइड में। एक नंबर लाइन वाला कंसेप्ट बता देता हूँ, इसे बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं भैया? संख्या रेखा। अनंत तक जा रही, मान लो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। मैंने लिया जीरो, इधर होता है वन, इधर टू, इधर थ्री, बढ़ते जाता है। इधर -1, इधर -2, इधर -3, और जाते जाओगे माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओगे, इधर प्लस इन्फिनिटी तक चले जाओगे। इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक, ये आपका जीरो है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये इंटीजर्स हमने अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखो, इसे हम मैं लिख दे रहा हूँ संख्या रेखा। संख्या रेखा, ये आपको ये जो है सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो लिख रहा हूँ वो आपको वो मतलब वहां पर भी रहेगा। आप वहां से जब भी पढ़ना चाहो, करना चाहो, आप वहां से कर सकते हो। ठीक, तो एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि पी और क्यू, यदि पी और क्यू, एक मिनट, ठीक, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? पी और क्यू ये परिमेय संख्या दी गई हैं। ए धनात्मक संख्या है, तो ये कुछ रूल होते हैं। ए की पावर क्यू, ए की पावर क्यू, ए यहाँ पे आधार है, बेस जब समान हो तो पावर जुड़ती है। मैंने लिखा दो की पावर, चलिए कर लेते हैं, दो की पावर तीन गुणा, मैं डॉट लिख रहा हूं मतलब गुणा, दो की पावर पांच। तो इसको हम लिख सकते हैं दो की पावर तीन प्लस पांच, ये हो जाएगा दो की पावर आठ। क्योंकि जब बेस समान हो, आधार समान हो, तो पावर जो होती हैं, घातें जो होती हैं, वो जुड़ जाती हैं। क्लियर है? अब इसमें देखो भाई, मैंने लिखा ए की पावर पी है और ब्रैकेट के बाहर क्यू है, तो इनका पावर का आपस में गुणा हो जाता है। मैंने लिखा दो की पावर तीन, मैंने लिखा गुणा में चलो चार ले लो, तो ये हो जाएगा दो की पावर तीन गुणा चार, ये आ जाएगा दो की पावर बारह। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं लिख के बता रहा हूँ, ये अपॉन का साइन है, ये अपॉन का। इस बार का जो वर्ग दो का पेपर हुआ था ना, उन्होंने ऐसा वाला जैसे दो बटे तीन ऐसे ना लिख के उसको दो बटा तीन ऐसे लिखा था। और पावर जैसे एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, उन्होंने ऐसे ना लिख के उन्होंने ऐसे लिखा था। अधिकतर अभ्यर्थी पता लैंग्वेज में कंफ्यूजन होगा, ईएसवी से सतर्क रहिए अब आप लोग, कि लैंग्वेज को किस तरीके से घुमा दे। ये अपस्ट्रॉफी टाइप का ऐसा ऐसा सिंबल यूज करा था उसने, फिर लिखा था ये इसका मतलब भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब भी एक्स स्क्वायर है। सोचिए आप कितना वो करा था उसने। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो ये ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर पी बटे ए की पावर क्यू। तो आधार जो है ना, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। ये बेस, ये था ना, ये जो बेस था, बेस था। जब ये सेम हो तो पावर घट जाती है, पी में से क्यू घट जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लो दो की पावर मैंने लिखी पांच और मैंने लिखी दो की पावर तीन, तो हम बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, आधार समान है, दो की पावर क्या हो जाएगा? घट जाएंगी, घट जाएंगी। पांच माइनस तीन मतलब दो की पावर दो, यानी चार आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक और चीज याद रखना, एक्स की पावर मान लो माइनस दो लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और यदि ये ऐसे देखने को मिल जाए, मान लो वन अपॉन एक्स की पावर पांच मिल जाए, तो हम इसको एक्स की पावर माइनस पांच भी कर सकते हैं। चेंज हो जाता है ये पावर के साथ में, क्योंकि ये ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा। अब ये देखो एक्स की पावर माइनस पांच है, इसको हम नीचे ले आएंगे, वन अपॉन एक्स की पावर फाइव बन जाएगा। और ये भी क्लियर है। अब मैंने लिखा ए की पावर पी, बी की पावर पी बराबर, अब ए बी की पावर, अब देखो
घात जो है ना, घात जो है वो समान है, जो पावर है वो सेम है, बेस अलग-अलग हैं। तो पावर जब समान होती है वो एक बार लिख देते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 ले लो, चलो 3 की पावर 3 नहीं 5 की पावर ले लो आप 3, ठीक? ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 2 और 5 का तो गुणा हो जाएगा आपस में, 2 और 5 का तो आपस में गुणा हो जाएगा, पावर को केवल एक बार लिख देते हैं। तो आपका ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 3 बन गया, 10 की पावर 3 बन गया। क्लियर? सिंप्लीफाई करोगे तब भी वही आना था। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है, जब प्रश्नों को करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। लीजिए भैया, पहला प्रश्न हाज़िर है आपके सामने। दिमाग लगाइए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, निम्नलिखित में से कौन के बराबर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर कौन सा नहीं है? यानी बाकी तीन तो इसके समान आ जाएंगे, ये वैल्यू दे देंगे, लेकिन एक इनसे भिन्न है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। देखो भाई, सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको यही सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया जी x की पावर m है, मान लो p है और ये फिर q है, तो इनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है ना। क्या हो जाता है? गुणा। माइनस मत कर देना, गुणा होगा। ये माइनस का 1/6 है, तो ये हो जाएगा आपका। मैं यही करता हूँ, 5/6 ब्रैकेट में 1/5 गुणा -1/6 मल्टीप्लाई कर लो। 5/6 ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 का इंटू 1 में करेंगे, देखो प्लस माइनस ही तो, पहले ही मैं माइनस लगा ले रहा हूँ। 1 का 1 में करेंगे 1, 5 छक्का 30। 5/6 की पावर -1/30 आ गई, कौन सा बराबर नहीं है वो चेक करना है। तो सबसे पहली बात, पहले इस वाले ऑप्शन को चेक किया जाए सॉल्व। ऑप्शन नंबर ए को, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। कैसे करेंगे इसको चेक? सिंपली कर लेते हैं यहीं, 5/6 तो ऑलरेडी दिया है, ऐसे ही रहने दो। एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 6 का, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अलग अलग नंबर है। 6 माइनस 5, ये आपका आ जाएगा 5/6 की पावर कितना आ जाएगा? 6 में से बन जाएगा 1 आ जाएगा, अपॉन में 30। ये क्या हो गया? 5/6 की पावर 1/30 प्लस में आ गया, जबकि हमने इसको सिंप्लीफाई करा दो तो माइनस 5/6 की पावर -1/30 आना चाहिए। मतलब यह बराबर नहीं है इसके, ये और ये बराबर नहीं है। तो आपका राइट आंसर ये होगा, ध्यान रखना, बराबर नहीं है पूछा था, ये बराबर नहीं है। बाकी को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार। इस ऑप्शन को देखो, क्या इस वाले को हम ये बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। अभी तो आपने बताया अमित भैया, जब ऊपर कोई पावर में नंबर हो तो वो नीचे आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, x की पावर मान लो -2 है, तो 1/x स्क्वायर लिख देते थे। वैसे ही x स्क्वायर हो तो इसको हम 1/x की पावर -2 लिख देते थे। यही तो प्रोसेस है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो ये टोटल x है, इसकी पावर -1/6 है, इसको नीचे ले जाओ ना आप, ये 5/6 1/5 भी नीचे आ गया तो प्लस में हो गया, नीचे आ गया तो प्लस में हो गया। अब ये वाला चेक कर लो, क्या ये वाला भी मैच कर रहा है इससे? देखो, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमने देखा, तो ये वाला तो अपना इक्वल वाला आ जाएगा। ये तो इक्वल, चलो मैं लिख नहीं रहा, इक्वल वाला है आंसर अपना, ये वाला हो गया। तो ये देखो आप, 5/6 है, क्या 5/6 को अपन 6/5 नहीं लिख सकते? 6/5 लिखेंगे तो 1/30 बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे 1/5 है और पावर में लिख रहा हूँ -x लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका, यदि मैं इसको 5/1 कर दूँ, 5/1 कर दूँ तो पावर क्या x नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मान लो इस तरीके में लिखा हो, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 1/5 की पावर x ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 5 आपका फिर ऊपर चला जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आपका 1 तो वहीं रहेगा, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो वही रहेगा। फिर 5 की पावर x आपको करनी पड़ेगी। अब ये जो नीचे है ना 1/5, ये आपका पलट जाएगा, 5x/1 हो जाएगा, तो आपका 5x यहाँ से भी ये वाला आपको फिर से मिल जाएगा। यानी ये वाला भी इक्वल है और ये वाला आपको दिख ही रहा है। ये वाला आपको, ये अभी हमने सॉल्व करा था, वही का वही ये वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। ये एग्जाम्पल था, सॉरी, ये एग्जाम्पल था ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या है, एवरी रेशनल नंबर इज, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। एवरी रेशनल नंबर इज, बताइए क्या आंसर आ सकता है? अभी हमने देखा
जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो किस में आ जाती हैं, आपकी रियल नंबर में आ जाते हैं, वास्तविक संख्याओं में आ जाते हैं। अब मैं कुछ 2-3 चीजें और बताता हूं यहां से, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। कोई सा भी नंबर होगा काल्पनिक को छोड़ के वो वास्तविक संख्या का भाग होगा। एवरी रेशनल नंबर इज, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला 1/2, क्या 1/2 एक वास्तविक संख्या नहीं होगी? हाँ, वास्तविक भाई, मतलब नंबर लाइन पे, नंबर लाइन का कोई सा भी नंबर, कोई सा भी नंबर, कोई सा भी नंबर आप ले लो, -1, -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, इधर पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी, कोई सा भी नंबर आप ले लो, वो आपका एक वास्तविक संख्या होगा। और इस नंबर पे आप कोई सी भी संख्या ले लो, परिमेय संख्या ले लो, वो भी वास्तविक होगी, पूर्णांक ले लो, वह भी वास्तविक होगा, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ले लो, वास्तविक, पूर्ण संख्या ले लो, वह भी वास्तविक संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज वाले और अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक इसको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए सबसे बड़ी चीज क्या है, वास्तविक संख्या। सबसे बड़ी चीज क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के छोटे भाई बहन मान लो आप, पूर्णांक ले लो आप, क्या ले लो, पूर्णांक, इंटीजर ले लो। फिर इनके छोटे भाई ले लो आप, इस पूर्णांक के अंदर आप पूर्ण संख्याएं ले लो, पूर्ण संख्याएं ले लो, होल नंबर्स ले लो आप, पूर्ण संख्याएं। इनके अंदर आप पूर्ण संख्याओं में आप प्राकृत संख्याएं ले लो, आप प्राकृत संख्याएं ले लो। और प्राकृत संख्याओं में आप सम और विषम ले सकते हो, और आप यहाँ पे भाज्य और अभाज्य भी ले सकते हो, इन्हीं के अंदर आ जाएंगी प्राकृत में। अब देखो, यहाँ से ग्राफ बन गया अपना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मैं आपसे कहूं, क्या सारी प्राकृत संख्याएं लिख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी होती हैं ये, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होती हैं -2, -1, 0, 1, 2, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर था नेगेटिव में बहुत दूर तक। और इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, इसमें वो रूट वाले नंबर भी आ जाएंगे, परिमेय अपरिमेय भी आ जाते हैं। रूट वाले नंबर मतलब 1.2, 1.2, 1.3, 1.335, ऐसे सारे नंबर आ जाते हैं आपके यहाँ पर, क्योंकि वो अपरिमेय में आ जाते हैं। ठीक, अब यहां से हम समझ गए। मैं आपसे कहूं, क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है, हैं कि नहीं, आप बताइए। हाँ, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर दिख रही हैं, 1, 2, 3 सब कुछ तो दिख गया। क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णांक एक बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला नंबर है, तो इसके ये अपने आप में सारी प्राकृत संख्याओं को समाहित करके रखता है। मैं आपसे कहूं, क्या सारी पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या वास्तविक संख्याएं हैं? चलिए वास्तविक दूर की बात, पूर्णांक है क्या? हाँ, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, याद रखिएगा ये चीज। और वैसे ही परिमेय अपरिमेय का हो गया, मतलब वास्तविक में तो सारे नंबर्स आ गए आपके, सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे। ठीक, अगला वाला देखो आप, ये वाला देखिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, मतलब दो परिमेय संख्याएं आप कोई सी भी ले लो, आपने ले ली, मान लीजिए 2 ले ली और आपने एक 3 ले ली, इनके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है, ये तो गलत बात है। इनके बीच में भाई हो सकता है कि 1.2.5 नाम की कोई परिमेय संख्या हो, ये भी तो एक परिमेय संख्या है, वो टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो ये वाला तो अपना आंसर होगा नहीं, ये वाला तो अपना आंसर होगा नहीं। ठीक, मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ। 2 के और 3 के बीच में हमने चेक करा, हमें क्या 2.5 देखने को मिल गया। ठीक, ये नहीं होगा। ठीक, एक परिमेय संख्या होती है, क्या 2 और 3 के बीच में, एग्जाम्पल से लेना, क्या 2 और 3 के बीच में केवल एक संख्या होगी? ऐसी अनंत संख्याएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनंत भाई। हो सकता है 2.1, 2.2, 2.001, 2.0003, ऐसे करके बहुत सारी संख्या अनंत आ सकती हैं, तो ये भी नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं, क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में, उदाहरण के तौर पे 2 और 3 के बीच में ले रहे थे हम, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है कि नहीं भाई? 2.1, 2.01, 2.001, ऐसे करके अनंत, इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स पॉसिबल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। केवल एक परिमेय संख्या होती है जिनके बीच कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये तो हो गई नहीं, केवल एक परिमेय संख्या नहीं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अपरिमेय संख्या अनंत हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। दशमलव निरूपण का तात्पर्य मैंने दो चीज बताई थी आपको, शांत बताया था एक तो, वो टर्मिनेटिंग बोला था, एक बोला था अशांत, अशांत आवृत्ति बोला था।
अशांत आवृत्ति बोला था, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बट रिकरिंग, और इसमें टर्मिनेटिंग बोला था। तो दशमलव के रूप में लिख पाते हैं। जैसे आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 है, तो आप इसको 1.5 लिख पा रहे हो, टर्मिनेट हो गया, मतलब पॉइंट के कुछ डिजिट तक ही डिवाइड हो पाया। अब यहाँ पे अशांत वाले में 1/3 था, कितना आ रहा था, 0.333 अप टू इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 का बार। बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, क्या टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता? ये तो हो सकता है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो पॉसिबल है। पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने देखा है, हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। अब नॉन टर्मिनेटिंग हमने देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समाप्त ही ना हो, देखो डिवाइड करते जाओ, कोई ना कोई सा नंबर आते रहेगा, भले ही वो रिपीट हो रहा हो। शांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी हमने देखा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत होगा यहाँ पे, अशांत आवृत्ति, ये आ है, अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवृत्ति, इंग्लिश में सही है। तो अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति आएगा यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ ये सही करके, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नहीं होगा। ये किसकी कंडीशन है, आंसर आपका ये है। ये किसकी कंडीशन है, अपरिमेय की। कैसी, किसकी कंडीशन है, अपरिमेय की। हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी कई बार उसको बोल देते हैं, वह अपरिमेय की कंडीशन होती है। बाकी सारी कंडीशन आपकी इसमें आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब मैंने लिखा भैया 0.1230234 9, कुछ पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा, मैं लिख देता 0.123 123 123 123, इस प्रकार से। तो आपका ये परिमेय में चला जाता, किस में चला जाता, क्योंकि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, समाप्ति भी नहीं हो रहा, और ये रिपीटिंग हो रहा है। मेन चीज है रिपीटिंग, इसमें रिपीटिंग नहीं चलता, इसमें आवृत्ति नहीं होती, अनावृत्ति होने लगती है अपरिमेय में। अगला वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। किसी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। इसमें अपरिमेय कर लो, ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हुई है, इसको अपन करवा लेंगे सही। ये अपरिमेय है, क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय, इसका चेक करना पड़ेगा, ठीक, अपरिमेय ही है। तो किन्हीं किसी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा √2, आप तो एग्जाम्पल से जाओ, और √3, इनका आप जब गुणा करोगे तो क्या मिल सकता है आपको, √6 मिल सकता है। आप √2 करोगे तो आपको क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है। मतलब दो कहानी बन गई इसमें। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, सीधा देखेंगे और अपरिमेय लगा देंगे, या √2 √3 का गुणा करेंगे तो वो तो रूट में 6 बन जाएगा, जबकि नहीं, सदैव एक अपरिमेय संख्या ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, परिमेय भी बन गई है, अपरिमेय भी बन गई। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपकी क्या बन गई, परिमेय भी पॉसिबल है, परिमेय भी पॉसिबल है, रेशनल भी पॉसिबल है, और अपरिमेय भी पॉसिबल है, अपरिमेय भी संभव है। सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव वाली बात नहीं है, अपरिमेय भी पॉसिबल है, ये भी नहीं होगा। सदैव एक पूर्णांक, ऐसा नहीं है, और भी नंबर आ सकता है, ये भी गलत है। कभी परिमेय कभी अपरिमेय, हाँ, यह वाला आपका राइट आंसर है। समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन में काफी सारे अभ्यर्थी गलती कर बैठते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल बताना है आपको, अपरिमेय संख्या बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इनको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको आप बाहर निकालो, 2/3 लिख सकते हो क्या इसको, हाँ, 4 बाहर रूट से निकलेगा, 2 आ जाएगा, 9 निकलेगा रूट से, 3 आ जाएगा। यानी यह तो एक परिमेय संख्या आ गई, क्लियर है। अपरिमेय संख्या पूछा है, मतलब अपरिमेय पूछा है, मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो परिमेय है, हमें अपरिमेय चेक करना है। वैसे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख गया होगा कि √7 एक अपरिमेय होता है, √7 बाहर नहीं आता, बट चेक करना भी जरूरी है, क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 × 4 लिख सकते हैं क्या, बटे √3। और इसका मैंने आपको बताया था अलग अलग रूट में लिख लो, √3 गुणा √4 बटे √3। √3 से √3 कैंसिल, √4 को आप बाहर करोगे कितना, 2 आ जाएगा। नहीं, ये भी आपको एक तरीके में परिमेय
परिमेय देखने को मिल गया, परिमेय है ये भी। ये अपरिमेय और इसका तो आपको पता है 9 बाहर निकल आता है। मतलब ये आपका रेशनल है, रेशनल है, रेशनल है, लेकिन ये आपका इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या इर्रेशनल देखना है। अब मुझे ये बताइए, पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं हम। पहले वाले ऑप्शन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन को यहाँ पे आप ध्यान दें। 7वां क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड, चौथा 5वां क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन इसमें अभी मिस हो गया। मैं 5वां क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 5वें क्वेश्चन में √2 की वैल्यू पूछी जाती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कर लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब √2 का दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ था, ये वर्ग 2 मेंस में आया था एक शिफ्ट में, इतना सिंपल क्वेश्चन। √2 का दशमलव प्रसार क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। ऑप्शन एक में वहां पे दिया हुआ था ए अ फाइनाइट नंबर, एक था, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एक था 1.4142 था, एक ऑप्शन था यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, मतलब अशांत अनावृति, अनावृति था। एक था शांत, ऑप्शन लिख देता हूँ, शांत मतलब टर्मिनेटिंग। और सी नंबर का अशांत। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। और एक डी ऑप्शन और बना लेते हैं, अशांत, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हमने अभी परिमेय का पढ़ा था, परिमेय। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, बात एक ही, कंफ्यूज नहीं होना। और ये था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो √2 आपको पता है अपरिमेय है। अपरिमेय में कौन सा होगा? √2 की वैल्यू 1.414 होती है, लेकिन ये टर्मिनेट करके लिख दिया गया है, ठीक। तो इसका आंसर आएगा, ये अपरिमेय संख्या डी के रूप में होती है, अशांत अनावृत्ति इसका राइट आंसर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका आंसर होगा। एनसीईआरटी एक एग्जाम्पलर बुक है, इसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 1.414 ये वाला उन्होंने दे दिया, जबकि ये वाला नहीं आएगा। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये तीन कंडीशन आपकी परिमेय की देखने को मिलती है, परिमेय में बोला जाता है ये वाला। ये हमने देख लिया था 7वां वाला। देखो, एक अपरिमेय संख्या है, ये बताइए मुझे, क्या ये अपरिमेय है? ये तो अब परिमेय है, ये तो रेशनल है। क्या है? ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये है रेशनल। अब रूप भी देख लो, दशमलव वाला रूप इनका समझ लो आप। दशमलव प्रसार, दशमलव, दशमलव प्रसार का रूप देख लो आप, क्या बोलते हैं इसको? अभी हमने देखा टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, शांत क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है, डिवाइड करा और कुछ पॉइंट के बाद में, कुछ डिजिट के बाद समाप्त हो गया, शून्य आ गया होगा, रिमाइंडर शेषफल 0 मिल गया होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं विस्तारित रूप में? हम 0.1416161616, यहाँ पे 16 की पावर जो बार लगा है ना यहाँ, मत इसका मतलब है 16 ही रिपीट हो रहा है, ओनली 16 ही रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं अशांत, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट अशांत आवृत्ति। आवृत्ति मतलब रिपीट होना, आवृत्ति अभी हमने पढ़ा था, परिमेय की कंडीशन है अशांत आवृत्ति भी। और ये वाला भी हमने देखा था, ये भी सेम यही कंडीशन है, अशांत आवृत्ति। इसमें 0.1416 1416 1416 ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है बट रिपीटिंग भी है। इसकी वजह से आप मत सोचना ये बार लग गया मतलब ये आ गया आपका, रिपीटिंग का मतलब हो गया अशांत हो गया, समाप्त नहीं हो रहा है। आवृत्ति मतलब रिपीट हो रहा है कोई सेम नंबर, बार जहां दिख जाए समझ जाना है वो परिमेय की बात हो रही होगी। और ये वाला देखो पैटर्न ही नजर नहीं आ रहा, 0.40140014। देखो 40 ले लिया, मान लो 401 ले लो, 401, फिर 4001 आ गया, फिर अलग आ गया, मान लो 4014 ले लो। इसमें मतलब रिपीटिंग वाला पैटर्न नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये अपरिमेय है।
8वां। रूट 2 और रूट 3 के बीच एक परिमेय संख्या है। रूट 2 और रूट 3 के बीच में आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपको रूट 2 और उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको यदि वैल्यू याद रहेगी तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। देखो रूट 2 का अभी हमने चर्चा करी, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, याद रखना, कई बार यूज होगी। रूट 3 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 1.732। वैसे तो ये इतनी नहीं होती है, इसे हमने परिमेय के रूप में लिख दिया गया है। बढ़ती जाती अशांत अनावृत्ति के रूप में होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में होती है। लेकिन हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कभी कभी हमें कैलकुलेशन करना रहता है तो पूरे के साथ तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं, पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट तक हम ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, रूट 2 रूट 3 के बीच यानी 1.4 और 1.7 के बीच में कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। पहले वाले में आप करोगे, वैल्यू रखोगे 1.4 प्लस 1.7 अपॉन 2 से करोगे, इनके बीच में नहीं मिलेगा। इसमें भी आप रूट 6 अपॉन 2 करोगे, इनके बीच में नहीं मिलेगा। ये वाला सीधा सीधा हमें देखने को मिलेगा 1.5। वैल्यू याद हो, क्लियरली आसानी से इसको किया जा सकता है, वैल्यू याद होनी चाहिए इसकी। अब आ जाओ अगला वाला। जिन्हें वीडियो बढ़िया लग रही है भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। और लाइक कर दीजिएगा ताकि जो मेहनत कर रहे हैं 2-2 घंटे, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे, जितनी भी वीडियो जा रही हो मुझे नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आपके कंसेप्ट बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक कवर हो रहे हैं। क्लियर है? अब चलिए, मैंने ये जो स्लाइड ली थी, मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताने वाला था, क्लियर कर देता हूँ। सम संख्याएँ क्या होती हैं वो बताने वाला था। मैं ऊपर नहीं बता पाया था, बता देता हूँ। सम संख्याएँ, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स जो संख्याएँ 2 से विभाजित हो जाएँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इन्फिनिटी। विषम संख्याएँ भी आपको पता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो 2 से विभाजित ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। या हम ऐसे भी हिंट में कह सकते हैं जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 देखने को मिल जाए, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 780, क्या सम संख्या है? हाँ है। मैंने लिखा 784, क्या सम संख्या है? हाँ है। मैंने लिखा 9, 2, 4, 8, 9, 4, क्या सम संख्या है? हाँ है। क्योंकि इनके इकाई अंक देखो आप, चलो यहाँ 8 कर लो आप चाहो तो, 8 कर लो, ये सारी सम संख्या है, इवन नंबर्स हैं। क्या है? इवन नंबर। अब एक होती है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इन्हें हम बोलते हैं, पहले चल अभाज्य ले लो, पहले अभाज्य से और क्लियर हो जाएगा। अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 5 हो गया, आप 7 ले लो, आप 11 ले लो, आप 13 ले लो, इस प्रकार से अप टू। प्राइम नंबर्स की कंडीशन ये है, ये अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 नंबर से विभाजित हो पाते हैं। एक तो स्वयं से विभाजित हो पाते हैं और केवल 1 से विभाजित हो पाते हैं। इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और भाज्य संख्या इसका अपोजिट हो जाएंगी। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इनको। इंग्लिश वाला नाम याद रखा करो, कई बार इसको भाज्य को बहुत अलग-अलग नाम चलते हैं इसके। कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 7 नहीं 8 हो गया। इस प्रकार से सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कौन सी होती? 4 होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसको याद रखना, ये स्टार वाली चीज़ है। एकमात्र इवन नंबर है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ये 2। सम भी है और अभाज्य भी है, मात्र इकलौती। सबसे छोटी कंपोजिट होती है 4। ठीक, इनमें क्या रहता है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाते हैं,
अपने आप से भी होते हैं, उसके अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो रहे होते हैं, यानी इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब, फैक्टर का मतलब जो ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहे हों। इनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं से विभाजित हो रहे हैं। एक स्टार याद रखो, एक, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। ये प्रश्न बनता है बहुत सारे एग्जाम में। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये याद रखना। 10वां वाला क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन है। 2√3 प्लस √3 बराबर है। सिंपल है भैया, जोड़ना है इसमें, सिंपल है, पूरा रूट कर लो। एक सेकेंड, आजकल ईएसपी भी ऐसे ही पेपर बना रहा है, आधा अधूरा रूट आपको दे रहा है, तो आपको हर चीज में वो होना चाहिए, सीधी सीधी चीजों में नहीं रहना है आप। ठीक, तो यहाँ पे चलो इसको कर लेते हैं हम। देखिए आप ऐड कर दो, 2√3 प्लस √3, इनको आप जब ऐड करोगे तो कितना, 3√3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था आपका, 3√3 आंसर आ गया। अब मैं आपसे एक कुछ कोई सा भी क्वेश्चन लिख दूं, √3 एक और तरीके से ले लो, आपकी कंफ्यूज होगे कि यार मतलब कि हमने इनको ऐड कैसे कर दिया। एक और तरीका देख लो आप इसका, 2√3 प्लस √3 है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, √3 कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लो। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, इसका गुणन, इसका फैक्टर क्या था, इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था, 1 लिख लो, कुछ नहीं है तो √3 गुणा 3, तो कितना बन गया, 3√3 बन गया। ताकि कंफ्यूजन ना हो, पता चले यदि ऑप्शन में होता नन ऑफ दीज, यदि मैं ऑप्शन ई ऐड कर दूं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो ये गारंटी से कह देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे कंफ्यूज हो करके। तो याद रखना, ये ऐड हो जाते हैं। क्लियर है, अपना 10वां वाला भी हो गया। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये √10 है, ये √15 है। तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √5 लिख सकते हैं, गुणा इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 5, 3 5 15। अब देखो आप, इसको हम, पहली बात, ऐसे भी लिख सकते हो आप अलग अलग करके चाहो तो, और आप चाहो तो, मैंने एक रूल बताया था, चलो हम उस रूल से ही कर लेते हैं। रूट के अंदर आप टोटल को भी लिख सकते हो, रूट के अंदर आप टोटल को कैसे लिख सकते हो, रूट के अंदर आप 10 इंटू 150 कर सकते हो, सॉरी 10 इंटू 15 कर सकते हो। क्लियर है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 5 जा 10, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15। तो यहाँ से मुझे बताओ, क्या 5 बाहर आ जाएगा, पैर बनेगा, बाहर आ जाएगा, रूट में क्या 2 और 3, मतलब रूट में 6 बच जाएगा, 5√6 आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। परिमेयीकरण करना है हर का, रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ कर लेते हैं इसको। देखिए, परिमेयीकरण में क्या होता है, हर के परिमेयीकरण में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे इन्होंने हमें दिया 1/√7 - 2 दिया, हर की बात कर रहा है, नीचे वाले नंबर का ऊपर नीचे गुणा कर दो, साइन चेंज करके, बस ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे √7 + 2, यानी ऊपर नीचे साइन चेंज करके गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, क्योंकि कट करोगे तो फिर से वही नंबर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 का गुणा आप इसमें करोगे तो √7 + 2 आ जाएगा। क्लियर है, वैसे ऑप्शन में चेक कर लो, √7 + 2 वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तो आपका किसी भी हाल में होना नहीं, इनमें कंफ्यूज हो गए। इसमें देख लो आप, a - b और a + b हमने वहां सीखा था, रूट, चलो बेसिक से बता रहा हूँ, √7 का स्क्वायर करोगे a² माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आप, तो आपका ये बन जाएगा, ऊपर तो आपका √7 + 2 ऑलरेडी है, आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से आपका रूट कट जाता है, ऊपर हमने चेक करा, 7 बचेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बचेगा, तो सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा बटे में 3 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसको लिख लेते हैं, √7 + 2/3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी वही है, रेशनलाइज करना है, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं, होमवर्क नहीं दे रहा, कर लेते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है, इसका मान किसके बराबर है, इसको हम लिख लेते हैं, 1/√7
√9 माइनस √8। इसको परिमीकरण कर लेते हैं, सीधी बात, सिंप्लीफाई करने का तरीका परिमीकरण। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं चलो सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम। 1/√9 आपको पता है कितना, 3 बाहर आ जाएगा, माइनस, और √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए रूट में आपको 8 दिया होता तो आप इसको क्या लिखते? रूट में 2 लिखते। ये 2 का पेयर बन के ये 2 तो बाहर आ जाता, लेकिन एक रूट में बाहर बच जाता, तो √8 को हम ये लिख सकते थे। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, हम परिमीकरण करेंगे। 3 प्लस 2√2 ऊपर, इसका साइन चेंज करके इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2√2। तो 3 प्लस 2√2 तो आपको देखने को मिल जाएगा, 3 प्लस 2√2, ये इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे आप, 3 का स्क्वायर कर लो, चाहो तो इसको इसका स्क्वायर भी कर लो, बात तो वही है। तो ये 9 माइनस 8 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 बनेगा, 2√2 का स्क्वायर करोगे आपका 8 बन जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो आपका ये 3 प्लस 2√2 अपॉन कट के आपका बना जाएगा, यानी ये आपका यही बच जाएगा, 3 प्लस 2√2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, बस रेशनलाइजेशन आना चाहिए था। मैं कुछ क्वेश्चंस को बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ, यदि मुझे करना होता मैं बहुत ही मन ही मन में करता, मतलब मन में कुछ क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे इसमें मैं क्या करता, √9 कर लेता, नीचे मुझे पता है ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, नीचे 1 बन जाएगा, √9 को मैं निकालता 3 बन जाता, √8 को करता तो मैं 2√2 कर देता। पहली बात मैं प्लस में आंसर लेता, क्योंकि ये वाला ऊपर जाके प्लस बनता, तो मैं पहले ऊपर प्लस खोजता, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसे टिक करता। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, बेसिक भी हमें आना चाहिए। हर का परिमीकरण करना है, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। इसमें इसका हर का परिमीकरण करोगे आप, 7/3 √3 माइनस 2√2, हर का परिमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2√2 बटे 3√3 प्लस 2√2। क्लियर है? ये माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस के साइन के द्वारा हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन चेंज करके। तो सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना 7 रहेगा ऊपर, ये क्या रहेगा 7 के साथ छेड़खानी मत करो, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा कहीं ना कहीं, ये वाला इनमें से किसी से कट रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो चेक करते हैं, 7 को 7 रहने दो, 3√3 प्लस 2√2 को आप वही रहने दो, नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर केवल 3 आएगा, तो 9 तिया 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 27 आ गया, इसका आया ये, तो मैं लिख देता हूँ 27 आ गया इसका, माइनस, अब 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। दो हम यहाँ कर ले, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर √2 का और स्क्वायर करेंगे 2 ही बचेगा, यानी ये 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब 27 में से 8 जाएगा तो आपका 19 आ जाएगा। एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, करते हैं। तो 7 3√3 प्लस 2√2 बटे कितना बचेगा, 27 में से 8 जाएगा 19 बचेगा। ठीक, अब इसको कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। 7/3√3 माने 2√2 के हर का परिमीकरण करने पर हमें प्राप्त हर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछा है, हर पूछा है, यानी 19 आपका राइट आंसर। डिनोमिनेटर है, यदि ऑप्शन में कहीं वो ऐसा वाला ये दे देते तो अधिकतर अभ्यर्थी उसको लगाते, क्योंकि फिर इसलिए ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था, हर बोला था, हमें नहीं देखा, कुछ हो ही नहीं पा रहा। क्वेश्चन को फिर से देखो आप, कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में लिखने में कुछ गलती तो नहीं कर दी, पकड़ आ जाएगा। क्लियर है? तो हर पूछा था, हर हमको ये मिलेगा डिनोमिनेटर। ये वाला भी आप कर सकते हो, इसको एच डब्ल्यू दे दें, चलो रहने दो, कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि एच डब्ल्यू। ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। √32 है, √48 है, √8 है, √12 है। पहली बात मैं यहाँ पे √32 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 होता है वैसे ये, यानी ये 4√2 हम इसको लिख सकते हैं।
4√2 हम लिख सकते हैं प्लस। कैसे लिखा बता देता हूँ। √32 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार हो रहा है? 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार। कब आएगा? तो ये बाहर मतलब 2 गुणा 2 बाहर रूट में फँस जाएगा 2 तो ये आ जाएगा आपका 4√2। क्लियर है? अब 48 को निकालेंगे अपन। 48 को निकालेंगे 8 छींग 48 कर लो। 8 छींग 48 4 दूनी 8 गुणा 2 3 तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा 3 आपका रूट में फँस फँस जाएगा। तो यहाँ से 4√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4√3 आ जाएगा। आपका रूट 48 को जब आप बाहर करोगे। ये मैंने रूट 48 का बताया है। क्लियर है? अब वैसे ही इसका तो आपको रूट 8 का पता ही है 2√2 अभी हमने कई बार देखा। इसका भी पता है 2√3 आ जाएगा। इसको बाहर 2 दूनी 4 तिया 12 क्लियर है? कुछ देखो ऐड कर लो भई, ऐड कर लो। ऐड हो रहा है क्या? कुछ ऐड नहीं हो रहा। 2√2 प्लस 2√3 इसमें अब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आंसर ऐसा दिए ही नहीं है मतलब इसका रेशनलाइज़ेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिम्प्लीफाई करने के अलावा हमें इसमें कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। देखिए यदि यहाँ पे √3 √2 होता हम जोड़ लेते। 2 √3 है, अलग-अलग दिया हुआ है मतलब यहाँ से कुछ पॉसिबल नहीं है। बस हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ कॉमन ही नहीं ले पा रहे इसमें। हम सोचते कि इनको ऐड कर लें, नहीं, लेकिन यहाँ से 4 कॉमन लेके देखते हैं अपन। √2 प्लस √3 बटे यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? √2 प्लस √3 अब देखो क्या हो सकता है? अब √2 प्लस √3 √2 प्लस √3 कट गया 4/2 बचा जो कि आपका आंसर आ गया 2 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। बस थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो भाई, √2 का मान दिया है 1.4142 तो आपको इसका मान बताना है क्या होगा? ए √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 होल रूट में दिया गया है। पहली बात वैल्यू सीधी पुट नहीं करना, पहले सिंप्लीफाई करना, अदरवाइज रूट से बाहर निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। क्लियर है? तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा रूट है ये। √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अभी सब कुछ रूट के अंदर चलेगा। रूट के अंदर रेशनलाइज कर रहे हैं हम नीचे वाले को। √2 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर वाले का तो स्क्वायर बन जाएगा। टोटल होल रूट में है अभी। √2 - 1 का तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि √2 - 1 2 बार है तो स्क्वायर में लिखा जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 को स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। ठीक, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? ये आपका ये 1 बचेगा और 1 को आप रूट से बाहर कर दोगे वो आज मतलब ये नीचे वाले का कोई मतलब ही नहीं रहा। अंदर बचा √2 - 1 का होल स्क्वायर। और मैंने बताया कोई भी नंबर स्क्वायर के फॉर्म में अंदर हो तो वो जो 2 है वो रूट को कैंसिल कर देगा। तो √2 - 1 आ गया। अब √2 की वैल्यू दी थी उन्होंने हमें 1.4142 -1 कर लेंगे आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 1.4142 में से आपको 1 माइनस करना है। 1.0000 माइनस करेंगे 2414 आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट में। क्लियर है? अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। हो सकता है आपके एग्जाम में √3 का दे दें, √7 का दे दें, √13 का दे दें और उसकी वैल्यू आपको दे दें। इस तरीके से ये प्रश्न आ सकता है। 17 वाला देखो, रूट वाला कंसेप्ट पे आधारित है ये वाला भी। आपको 2 का स्क्वायर दिया है, फिर थर्ड रूट है उसका फिर फोर्थ रूट है। चलिए यहाँ करते हैं इसको हम। चलो यहाँ कर लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे चलो यहाँ करते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 की पावर 2 दी गई है ना, आप क्या करेंगे चाहो तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर मत करो क्योंकि ये 4 कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर कट जाएगा, यहाँ पर आकर कट जाएगा। तो 2 की पावर आप 2 ही रहने दो। और ये जो 3 है ना,
मैंने आपको अभी बताया था कि रूट मान लो जो x है तो हम इसको x की पावर 1/3 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? यदि यहाँ पे 3 होता तो 3 होता तो क्लियर है? वैसे ही x मान लो यहाँ पर यदि 5 होता तो हम इसको क्या लिख सकते थे? x की पावर 1/5 मतलब पावर बन जाएगी, वो पावर बन जाएगी, लेकिन 1 के रूप में पावर बनेगी। तो ये जो 3 है ना, ये भी पावर बन जाएगी इस 2 की, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अपॉन में 1/3 गुणा। वैसे अब ये 4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/4 के रूप में यहाँ इसके साथ आ जाएगा। अब कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका? 2 की पावर कितना बचेगा? ऊपर तो 1 बचा, नीचे 3 दूनी 6 बचा। 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6 आप देख लो कहाँ दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। ठीक, इसको मैं थोड़ा और बिल्कुल पावर में कर देता हूँ, 1/6 यहाँ पे। 2 की पावर 1/6, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ये वाला नहीं है, माइनस में दे दिया, गलत बात है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, यदि वो ऑप्शन में और कंफ्यूज करते तो एक ऑप्शन ऐसा डाल सकते थे वो, 1/2 की पावर माइनस 1/6, ऐसे कर सकते थे वो, तो आपका ये वाला आ जाता। लेकिन अपन को सीधा सीधा देखने को मिल गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, ये रूट में है पूरा, ये रूट में है, रूट में है। क्लियर? तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने अभी जो आपको तरीका बताया, वही वाला तरीका लगेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा, इसको हम 2 की पावर 1/4 लिख सकते हैं क्या? हाँ, हम लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ का देखा था ना, ये पावर में चला जाता है। जिस नंबर का रूट रहता है उसी को हम 1 के अपॉन में कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब पहली बात तो भैया 32 को लिखना पड़ेगा। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5, यानी यहाँ पर ये 2 की पावर 5 दिया गया है। 2 की पावर 5 दिया गया है ऑलरेडी, और ये 12th रूट है, 12वां मूल है इसका, तो क्या हो जाएगा? 1/12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर हम क्या लिखेंगे? 1/3 गुणा 2 की पावर हम लिखेंगे 1/4 गुणा हम 2 की पावर क्या लिखेंगे? 5/12। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था a की पावर 2 हो गुणा a की पावर 3 हो, जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाती हैं कि नहीं? 2 और 3 कितना? 5। तो आपका 2 की पावर a की पावर 5 बन जाएगा। ये कंसेप्ट है अपना। तो यहाँ से भी होगा, पावर बेस को हम लिखेंगे एक बार, पावर जुड़ जाएंगी, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब एलसीएम ले लेंगे अपन, 2, सब कुछ 2 की पावर में चल रहा है। तीचों के 12, सीधा 12 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 12, तीचों के 12, 4 आ जाएगा, प्लस 4 तिया 3 आ जाएगा, प्लस 5। अब सॉल्व करेंगे 2 की पावर, 2 की पावर देखो 12 तो आपका था ही था, 5 और 4 9 और 3 12, तो 12/12 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 आपको पता है 2 होता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी 2 आ जाएगा। क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन को किया जाए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके प्राइमरी में। इस बार भी देखना, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। 19 वाला, ये देखो थोड़ा-सा घुमाया गया है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं है। पहली बात, 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो ये 4th रूट दे दिया उन्होंने, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये रहने दो आप। इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, पावर कितनी है? -2 है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4th रूट अभी रहने दो। 9 2 गुणा -2 हो जाएगा कि नहीं? हमने अभी पढ़ा हुआ था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये 2 गुणा 2। तो ये आपका बन जाएगा, 4th रूट रहने दो, 9 की पावर -4 बन जाएगा कि नहीं? देखो माइनस भी चल रहा है। अब ये 4th रूट है, तो इसको जब हम हटाएँगे, तो 9 की पावर -4 है, इसके साथ ये वाला गुणा हो जाता है 1 के रूप में। तो ये कैंसल हो जाएगा, 9 की पावर -1, और 9 की पावर -1 हम कई बार पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था? सिंस हमने पढ़ा था x की पावर -2 है, या x की पावर -1 ले लो, x की पावर -1 है तो 1/x हो जाता है। वैसे ही 9 की पावर यदि -1 है तो इसको हम 1/9 लिख सकते हैं। तो 1/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 19वें वाले का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात है, कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मेरे हिसाब से 2 की पावर वाले याद होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, 2 की पावर 1 आपको पता है, 2।
2 की पावर 2 आपको पता है, चलो यहाँ लिख लेते हैं ताकि लिखा भी रहे। यहाँ 2 की पावर 1 आपको पता है 2, 2 की पावर 2 आपको पता है 4, 2 की पावर 3 आपको याद होना चाहिए 8, 2 की पावर 4 याद होना चाहिए, ये होता है आपका 16, 2 की पावर 5 आपको याद होना चाहिए, ये होता है 32, 2 की पावर 6 डबल करते जाओ 64, 2 की पावर 7 आपको याद होना चाहिए 128, 2 की पावर 8 आपको याद होना चाहिए 256, 2 की पावर 9 याद होना चाहिए 512, 2 की पावर 10 याद होना चाहिए 1024 1 GB। बोलते हैं ना 1 MB में 1024 KB, 1 TB में 1024 GB, वो यही है। ठीक, ये याद रखना, ये स्टार कर लो, याद कर लो, याद होने चाहिए। क्लियर है? इनके भी कुछ याद होने चाहिए, काम आते हैं। 3 की पावर 1 का आपको पता है 3। क्लियर? 3 की पावर 2 का भी आपको याद होगा 9। 3 की पावर 3 का भी आपको याद होना चाहिए, 3 की पावर 3 का 27 होता है। 3 की पावर 4 का भी आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। 5 तक याद कर लो, ये आपका हो जाएगा 81। 81 तक का यूज़ होता है, फिर जो 343 वाला कम यूज़ होता है, 243 वाला। 3 की पावर 5 आपका कितना हो जाएगा? 243 वाला। इसमें एक कन्फ्यूजन जाता है 343 वाला। 343 ही अलग है, ये नहीं, इसमें आप गलती मत कर देना, 343 आपका नहीं होता। क्लियर है? ये 243 होता है, ये भी आपको याद होने चाहिए। 243 तक में से 3 की पावर 4 में काम बन जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने देखा 256 को 2 की पावर 8। आपको बताने के लिए चीजें बता रहा हूं ताकि बेसिक भी अच्छे मजबूत हों आपके। 2 की पावर 8 लिख सकते हैं और बाहर कितना है? 0.16 गुणा, ये भी 2 की पावर 8, पावर में 0.09। मैंने बताया था ना पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 8 गुणा 8 गुणा 0.16 गुणा 2 की पावर क्या हो जाएगा? 8 गुणा 0.09। अब 2 की पावर इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 सिंग 48 का 8 आ जाएगा, कैरी का 4 जाएगा, 8 एकम 8 4 12, 12 1.28 आ जाएगा, गुणा 2 की पावर 72 आ जाएगा, 0.072, 0.72। 8 नम 72, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। इनको आप ऐड कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं। इनको हम ऐड करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? अब देखिए पावर सेम है, बेस सेम है, तो जो बेस आधार समान है, पावर जुड़ जाएंगी। 1.28 प्लस प्लस 0.72, इसको आप जब ऐड करेंगे, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ये 2 की पावर वाला मिला, हो सकता है किसी एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक, ये जो पीएनजी है ना, ये पीडीएफ जो है ना, वो आपको सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। देखो लिख देता हूँ, अभी ये क्वेश्चन और बचा है। ये जो पीडीएफ है कहाँ आपको देखने को मिल जाएगी? सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पीडीएफ पीडीएफ सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी वो और आपको बता देता हूँ। वर्ग 3 मेंस टेस्ट सीरीज वाला एक बैच है, वर्ग 3 मेंस टेस्ट सीरीज वाला बैच है, उसके अंदर एक हमने पीडीएफ वाला वो बनाया हुआ है, तो हम वहाँ पे एक और फोल्डर बना देंगे यूट्यूब पीडीएफ। पीडीएफ नाम लिख दे रहा हूँ मैं, वर्ग 3 मेंस के अंदर एक फोल्डर बना देंगे, पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ के अंदर एक फोल्डर बना देंगे यूट्यूब पीडीएफ, यूट्यूब पीडीएफ या पीएनजी। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसको मैं अपलोड कर दूंगा ताकि एग्जाम डाउनलोड कर सकते हैं आप, ताकि ये बाकी जब एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज करो तो चीजें लिखी लिखाई जो मैंने लिखा हुआ है उसको भी रफ नहीं कर रहा, जैसा लिखा है उसको वैसा लिखा रहने देंगे, आप वहां से कर सकते हो उसको। ठीक, एक नॉर्मल पीडीएफ भी दे देंगे इसकी जिसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, एक लिखा वाला भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, ये सारी चीजें हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं लेना भूल गया हूँ, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, लिख दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क है ये। ठीक, होमवर्क था इसलिए उसको मैं ले नहीं पाया। आप इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा? आपको यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, लिख दे रहा हूं मैं, कौन एक्स के बराबर है? विच ऑफ द, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग इज
इज इक्वल टू एक्स। निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है? कौन x के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है x की पावर 12/7 माइनस माइनस x की पावर 5/7। ऑप्शन नंबर बी है अंडर रूट में ये 12th रूट है x की पावर 4 और इसकी भी होल पावर 1/3। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी है अंडर रूट एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब और होल पावर 2/3 2/3। ऑप्शन नंबर डी है एक्स की पावर 12/7 गुणा एक्स की पावर 7/12। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम में आप इसका आंसर दे सकते हो। होमवर्क निम्नलिखित में से सॉल्व करने पे कौन एक्स देगा हमें। ठीक, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। विस्तृत व्याख्या बहुत शानदार लेवल की हैं। वीडियो को आशा करता हूँ आपने लाइक किया होगा। मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, लेकिन आपका ये नाइन्थ लेवल का नंबर सिस्टम आपका कवर हो गया। 10th में भी नंबर सिस्टम दिया है, उसका भी हम एक दिन पंशॉट लेंगे। अभी हम 9th पे कर रहे हैं काम। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बहुत एडवांस तक जा रहा हूँ। आज आपने देखा होगा कितना जीरो लेवल से हमने स्टार्ट करा था। जीरो लेवल से स्टार्ट करने के बाद हमने टफ टफ लेवल के प्रश्नों को भी देखा, और ऐसे प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे प्रश्न आप देखना, नंबर्स मतलब जो पीडीएफ में क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ ना, उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा अलग-अलग जगह से पढ़ते हैं, बहुत टफ लेवल का भी पढ़ते हैं, बहुत बेसिक लेवल का भी पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों को ना पढ़ा हुआ होता है, ना ही कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता है। शायद ही कोई टीचर होगा जो वर्ग 3 मेंस के लिए गणित विषय आपको एनसीईआरटी लेवल के माध्यम से तैयार करवा रहा हो। जब आवश्यकता होगी, मैं और डीप में जाऊँगा और टफ लेवल के प्रश्न आपको करवाऊँगा, अभ्यास करवाऊँगा। अभी हम 9th पे चल रहे हैं, हम 10th पे आएँगे, हम उनके साथ हम कॉम्पिटिटिव लेवल के कंसेप्ट को भी देखते जाएँगे। ठीक, वो प्रश्न भी यहाँ से आपके कवर हो जाएँगे। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्या के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।